हेलो नीट एस्पिरेंट, क्या हालचाल है आप लोगों के। ये वीडियो में मैं गारंटी लेता हूं बच्चों के अगले ही टेस्ट में आपके 340 नंबर किधर नहीं गए, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भैया की अभी अभी एमबीबीएस कंप्लीट हुई। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। मेरी ही दीदी भी फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है। 2022 में पेपर दिया था। जूलॉजी में 180 में से 180 आए थे और बोटनी में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत गए थे। और बायो का 2022 का पेपर देख लो, स्टेटमेंट से भरा हुआ पेपर था। कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, फिर भी 352 मार्क्स आए थे। जो कोचिंग वाले बताते हैं ना, बिल्कुल गलत बताते हैं। क्लिप पे 4 टिप्स फॉलो कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारी मेन एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करोगे ना। 360 में से 360 किधर नहीं। तो वीडियो को करते स्टार्ट। पहली बात, एक कॉपी लो साइड में और 4 पॉइंट लिख दो और इस पे फोकस करो। मैं गारंटी ले रहा हूं आपके 15 दिन के अगले ही टेस्ट में आप बोलोगे भैया हमारे 300 प्लस नहीं आ रहे थे, 300 प्लस आने लगेंगे। जिनके 320 330 आ रहे थे उनके 340 350, किसी के तो 360 आ जाएंगे। सबसे पहली बात, मैं किसी कोचिंग का प्रमोट नहीं कर रहा। एलन की एनसीआर बुक आती है, बहुत पतली 11th और 12th की एनसीईआरटी का से भी आधी आती है, जिसमें एनसीईआरटी की लाइंस लिखी होती है। एनसीईआरटी हमें याद नहीं होती, हमने 1000 बार पढ़ ली, 500 बार पढ़ ली, याद नहीं हो रही है, तो हमें वो एनसीईआर बुक खरीदनी है। सेकेंड हैंड मार्केट में जाओ, 100 रुपए की मिल जाएगी बच्चों। वो एनसीईआर बुक पढ़ लो। वो पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइनें जो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो वो लाइनें तुम्हें समझ में आने लगेगी। और वो एनसीईआर बुक पढ़ने के बाद तुम्हारे लगभग जहां पे मैक्सिमम मिस्टेक्स हो रही थी वो बचने लगेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कोई कोचिंग नहीं, सबसे पहले एलन पीडब्ल्यू जितने भी आउट ऑफ एनसीईआरटी मॉड्यूल्स में कोचिंग पढ़ रहे, मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, सब रख दो भाई। अब टाइम गया ये सब पढ़ने का। अब तुम्हें फॉलो करना है एमटीजी, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली, जिसमें आपको 26 साल 36 साल जब से नीट स्टार्ट हुई, जब से उस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। कि जैसे एनिमल किंगडम है तो एनिमल किंगडम के कितने क्वेश्चन आए हैं आज तक, तो 1995 से हमें करना है। 2010 से फिजिक्स केमिस्ट्री करो, लेकिन 1995 से हमें बायो करना है। जो क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो एनसीईआरटी से कुछ रिलेटेबल नहीं है, उसे ही स्किप करना है। बाकी सब क्वेश्चन करने 1995 से। आपको पता चलेगा बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 80% पेपर तो रिपीट ही होता है। तो समझ रहे हो, हमें 1995 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है स्किप कर दिए। एनसीईआर बुक एमटीजी ले लेना है। मैं बड़ी वाली की नहीं बात कर रहा, अभी भी बोल रहा 36 साल के जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू होते हैं वो करना चालू कर दो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिनसे ही सिलेक्शन नहीं होता। तू 16 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली मान के रख, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया को कोई लेना देना नहीं। और 90% लोग ये वीडियो में देख रहे, कमेंट कर देना, मेरी बात मान लो, तुम पेपर का एनालिसिस ही नहीं करते। पहली बात तो फालतू के ज्यादा पेपर्स भी नहीं देना है, ना कम देना है। इतने पेपर्स देना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में मेंटेन हो। दूसरी बात, पेपर का एनालिसिस सबसे जरूरी है। 3 घंटे का पेपर होता है तो हमें एनालिसिस करने में 5 से 5.5 घंटे लगने चाहिए। अगर ये चालू कर दिए आज से, और आज तक एग्जाम तक तुमने लगभग 40-50 पेपर दिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। लेकिन क्वेश्चन जो टेस्ट में बन रहे वो एनसीईआरटी लेवल के बनना चाहिए, फालतू के नहीं बनना चाहिए। मतलब एनालिसिस करना चालू करो। 3 घंटे का पेपर होता है तो 5.5 घंटे पेपर का एनालिसिस करेंगे। गलती वाले क्वेश्चन उनको तो याद करना ही है, लेकिन गलत क्वेश्चन उनको याद जरूर करना है। मेरी तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहा हूं, बट चलो ठीक है, बाय बाय गाइस। यही चीज थी जो आपको मेरे को ज्ञान देना था, मैंने दे दिया। आप बताना मेरे को कि अगले वीडियो में आपके नंबर बढ़े या नहीं बढ़े।